So hello everyone, in this video we will discuss about the collision resolving technique. Already हमने पढ़ा है कि हैशिंग क्या है, what are the types of hashing, किस तरह से हम collision को resolve करेंगे हैशिंग में. बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे collision resolving technique. The technique name is separate chaining method. ठीक है, अब चैनिंग का क्या पर्पस है उसको समझते हैं यहाँ पर. नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, लेट अस अज्यूम 14, यहाँ पर 71, 46, 56, 38 और लेट सपोज यहाँ पे हो गया मेरे पास में 12. इस तरह से ये एलिमेंट्स है मेरे पास में. और भी एलिमेंट्स ले लेता हूं मैं कि यहाँ पे हो गया 18. यदि इन सारे एलिमेंट्स को मुझे पर्टिकुलर हैश टेबल में इंसर्ट करना है बट कोलिजन नहीं आना चाहिए, कोलिजन जैसे ही आ जाएगा हम चेनिंग मेथड को यूज करेंगे. और बेसिक फंक्शन आपको पता है, h of k equals to k mod m. m is the hash table size. Let's suppose the size of hash table m equals to given है यहाँ पर 7. तो हम 7 साइज का एक हैश टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हैश टेबल हो गया मेरा, इसका साइज 1 2 3 4 5 6 7. 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6. ठीक है. नाउ दिस इज अ हैश टेबल. ये सब बेसिक्स में आपको बता चुका हूं कि हैश टेबल क्या है, हैश फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी. नाउ ये बेसिक फंक्शन हम इस पर्टिकुलर मेथड में यूज करते हैं. नाउ सबसे पहला की आया मेरा 14. सो 14 को इंसर्ट करना है तो क्या हो गया 14 mod 7. तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 0 रिमाइंडर. तो 14 कहां पे मेरा इंसर्ट हो गया 0th पोजीशन पे. नेक्स्ट आया 71. तो 71 मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे और 7. तो ये कितना हो गया आपका रिमाइंडर 1. तो किस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गया 71 मेरा फर्स्ट पोजीशन पे. नाउ 46. यदि 46 की बात करें तो 46 मॉडुलस ऑपरेटर 7. तो यहां पे आ गया 42. तो रिमाइंडर कितना है 4. तो फोर्थ पोजीशन पे मेरा 46 आ गया. नाउ नेक्स्ट वन इज 56. 56 मॉड 7. तो यहां पर यदि अपन देखें तो यहां पर यदि आप देखें तो 56. तो रिमाइंडर कितना आ गया 0. तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 6 जा 46 एंड 7 7 जा 49, 7 8 जा 56. ठीक है. तो 0th पोजीशन, बट 0 पोजीशन ऑलरेडी मेरी यहाँ पे फिल है. तो एक सेम पर्टिकुलर ब्लॉक पर, एक सेम मेमोरी एड्रेस पर दो वैल्यूज, दो डेटा मेरा स्टोर नहीं हो सकता. दिस इज कॉल्ड द कोलिजन. ऑलरेडी हम कोलिजन की डेफिनेशन देख चुके थे. नाउ इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि कोलिजन आ गया तो कोलिजन के लिए आपको यहां से रिमूव करना पड़ेगा. तो यहां पे इंसर्शन करना है. तो इंसर्शन अब इस पर्टिकुलर केस में हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी एलिमेंट वहां पे स्टोर्ड है. यदि एलिमेंट ऑलरेडी स्टोर नहीं होता तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर आकर उस हैश टेबल में उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके हम इंसर्शन परफॉर्म कर सकते थे, बट यहां नहीं कर सकते. तो इसके लिए इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, एक यहां पर चेन बनाएंगे और बेसिकली विद द हेल्प ऑफ अ लिंक लिस्ट एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे और उस न्यू नोड में वो वैल्यू को आप इंसर्ट करते हैं. तो एक चेन टाइप का बनाते जाएंगे जहां जहां कोलिजन मिलता जाएगा. नाउ 38. यदि 38 को इंसर्ट करना है तो 38 मोड 7. तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचा 3. तो थर्ड पोजीशन पे आ गया आपका 38 थर्ड इंडेक्स पर. नाउ 12. सो 12 मॉडुलस ऑपरेटर 7. तो कितना हो गया यहाँ पे अपने पास में 12 मोड 7. तो कितना 5. तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा मेरा 12. तो फिफ्थ इंडेक्स पे 12 आ गया. नाउ 18. तो फोर्थ इंडेक्स पर आना है बट ऑलरेडी फोर्थ इंडेक्स पर मेरे पास में एलिमेंट है. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा 18 कहां पे आ जाएगा यहां पर. सो 18 इस तरह से यहां पर एक लिंक बना के स्टोर हो जाएगा. और भी यदि आप इसमें एलिमेंट इंसर्ट करना चाहें, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और एलिमेंट ले लेता हूं यहां पर जो फोर्थ पे आए. ठीक है. तो यहां 32. तो 32 को इंसर्ट करना है. तो 32 मॉड 7. तो कितना हो गया मेरा 28. तो रिमाइंडर कितना बचा 4. तो फोर्थ पोजीशन पे. तो फोर्थ पोजीशन पे ऐसे करके एक और न्यू नोड मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. तो 32 मेरा यहाँ पर आ गया. तो इस तरह से क्या होगा, इसी तरह से हम न्यू नोड चेन बनाते जाएंगे, नोड्स बनाते जाएंगे और इंसर्शन परफॉर्म करते जाएंगे. तो इस तरह से हम
कोलिजन को अवॉइड कर देंगे। नाउ कम टू दी एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, देन ड्रॉबैक्स की बात करेंगे। दैट्स व्हाई हमारे पास में ओपन एड्रेसिंग मेथड है, जिसमें 3 मेथड्स हम पढ़ेंगे, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग। Now advantage is separate chaining is one of the simplest method to implement and understand, बहुत easy है। We can add any number of element to the chain, हम चेन के थ्रू कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जितने भी आते जाएंगे चेन बना के उस पर्टिकुलर में मेमोरी क्रिएट करते जाएंगे, मतलब नोट्स क्रिएट करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। It is frequently used when we don't know about the number of elements and the number of keys that can be inserted or deleted। हमें नहीं पता तो हम इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करते हैं। Now come to the drawback। तो ड्रॉबैक तो आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि ये ब्लॉक्स आपके पास हमारे पास में फ्री हैं, फ्री ब्लॉक्स हैं, मतलब ऑलरेडी मेमोरी अवेलेबल है, स्टिल वी कांट इंसर्ट दी न्यू एलिमेंट इनटू दिस पर्टिकुलर अवेलेबल मेमोरी, एक्स्ट्रा स्पेस मुझे क्रिएट करना पड़ रहा है। तो दिस इज द ड्रॉबैक, मतलब हमारे पास मेमोरी अवेलेबल है फिर भी एक्स्ट्रा स्पेस हमें क्रिएट करना पड़ रहा है। तो ये पर्टिकुलर ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करेंगे हम नेक्स्ट उसमें। बट यदि डिसएडवांटेज और भी देखें हम, तो सम अमाउंट ऑफ मेमोरी वेस्टेज अकर, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग बिकॉज ऑर्डर ऑफ एन इन वर्स्ट केस, क्योंकि पर्टिकुलर एलिमेंट यदि चेन बनाते गए और एक ही चेन में सारे एलिमेंट्स आपके आ गए तो एन पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। सो और the key in the hash table are not even distributed, मतलब evenly हम distributed नहीं कर पा रहे हैं। तो this is the drawback with this method। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओपन एड्रेसिंग, जिसमें पहला मेथड पढ़ेंगे लीनियर प्रोबिंग मेथड। थैंक यू सो मच।